क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे मैथ्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, छोटा सा सोल्यूशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, तो ये ईजी है। मैंने एक छोटे से नोट में रैशनल और इरेशनल का फ़र्क लिखा है। रैशनल का मतलब है टर्मिनेटिंग और इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल इसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। फाइनाइट नंबर्स और आफ्टर डेसिमल मतलब ये कि वो स्टॉप एट एनी पॉइंट, वो किसी भी जितना बड़ा नंबर हो, चाहे हज़ारों में लाखों में, किसी भी एक पॉइंट पर जाके हमें क्वेश्चन में स्टॉप होता नज़र आए। और इनफाइनाइट नंबर्स का मतलब है कि वो कंटिन्यू रहे, उसके आगे ये जो छोटे से ये डॉट्स डले हैं ना, ये अप टू सोन है, उसके आगे हमें जितना मर्ज़ी छोटा वैल्यू हो, ये जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू हो, हमें अप टू सोन का निशान नज़र आए तो वो इरेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। एक सिंपल है कि अगर ये अप टू सोन हुआ तो इरेशनल होगा, अप टू सोन नहीं हुआ तो रैशनल होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2.353535। अब हमारे पास ये रिपीट तो हो रहा है 3535, लेकिन हमारे पास इधर डॉट्स नहीं नज़र आ रहे, अप टू सोन नहीं नज़र आ रहा। तो अगर अप टू सोन नहीं है हमारे पास तो ये हमारे पास रैशनल है। बस अब 0.6 के ऊपर छोटी सी बार है, बार ये आप लोग को सिर्फ घुमाने के लिए लगाई है, बार का कोई इसमें चक्कर नहीं है। बस आगे हमने ये देखना है कि अप टू सोन का मार्क है या नहीं, इधर भी नहीं है तो ये भी रैशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.236067 और अब यहाँ पे हमें ये मार्क मिल गया अप टू सोन का। अगर मैंने बताया कि अप टू सोन का मार्क होगा मतलब ये कंटिन्यू है, कहीं भी होगा वो इरेशनल होगा। अगर आपको पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताओ तो वो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर रैशनल और इरेशनल में से पूछा जाए तो ये इरेशनल है। इरेशनल का खाली IR लिख रही हूँ, ये आप लोग खुद ही फॉर्म इसकी पूरी कर लीजिएगा। अब हमारे पास है √7। √7 तो है हमारे पास। अब हमने तो पढ़ा है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब यहाँ पे तो हमारे पास डेसिमल में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे √7 को सोल्व करके देखेंगे। सबसे ज़्यादा सिंपल तो यही है कि आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके देख लें। √7 का जो आंसर रहेगा ना हमारे पास वो है 2.646 और ये ना चलता रहेगा, तो क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा तो ये इरेशनल होगा। अब ई जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, ये सब साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म है और ये ई की जो हमारे पास वैल्यू है ना, ई पाई, इस तरह के सब वैल्यूज़ को याद करना पड़ता है। ई की जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये हमारे पास होती है, याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, ये 2.71828 और आगे भी ये बहुत बड़ी सी वैल्यू, मैंने सिर्फ इतनी सी याद की हुई है। और ई को ना एक और नाम दिया हुआ है यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर भी आ सकता है आप लोग को एग्जाम में सिर्फ घुमाने के लिए कि यूलर्स नंबर है, बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल। तो घबराना नहीं, ना परेशान होना, ये ई है और ई की वैल्यू हमारे पास ये है और ये क्योंकि ये अप टू सोन जा रहा है तो कंटिन्यू है तो ये इरेशनल है। अब हमारे पास है पाई तो बहुत ऑब्वियस सा नंबर है, ये आप सबको पता ही होगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आगे अप टू सोन, सब ने इतना ही याद किया हुआ होता है नॉर्मली, मोस्टली भी। तो 3.14 है, आगे ये चलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप टू सोन है, तो ये इरेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 + √11। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी कि 8.316 और आगे ही चलता रहेगा। मतलब जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह का आंसर देगा। ये भी आगे अप टू सोन चलता रहेगा तो ये भी इरेशनल होगा। √3 + √13
ये हमारे पास दोबारा से इस तरह वाली ही फॉर्म आ गई है। इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर जो आएगा ना वो 5.337 आएगा। और ये भी अप टू सोन, ये भी इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, अगर आप लोग का सॉल्व करने का नहीं भी मन, या अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल या चल नहीं रहा, कुछ भी है, तो आप लोगों के पास एक तरीका ये एक और होगा कि आपने ये देखना होगा कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना उसका पूरा स्क्वायर बनता है या नहीं। अंडर रूट वाली वैल्यू इधर 3 है, इसका पूरा स्क्वायर नहीं बनता। और अंडर रूट वैल्यू इधर 13 है, इसका भी पूरा स्क्वायर नहीं बनता। जिसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता वो सब इरेशनल ही होता है। अगर इन दोनों इरेशनल प्लस भी किया जाए तो इरेशनल ही रहेगा। अब 15/4 है। 15/4 को तो इजीली आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अगर मैं इधर कर भी दूँ 4/15, 4 3 = 12, इधर 3 बचा। इसको अगर आप करोगे भी तो ये पूरा आ जाएगा। मैंने किया हुआ है, इधर टाइम ज़्यादा जा रहा है इसलिए बस 3.75 इसका आंसर आएगा। जब पूरा कर देती हूँ 3, इधर 0 0 3 7 ज़ा 28, 2 बचा 0 0 3 4 5 ज़ा 20, ये पूरा हो गया। 3.75 आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। कोई हमारे पास कंटिन्यू वैल्यू नहीं है, ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी रैशनल। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो इसका पार्ट है ना वो है 2 - √2 × 2 + √2। ये हमारे पास सॉल्यूशन भी कर सकते हैं इसका, लेकिन इजी हल यही है क्योंकि ये सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी इतना ख़ास मेरा ख्याल आएगा नहीं, ये सिर्फ MCQs के लिए। तो ये भी आप लोग कैलकुलेटर पे ही करना, और कैलकुलेटर पे इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास वो पूरा 2 आएगा। और 2 का मतलब है कि डेसिमल के बाद हमने देखना है ना कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। 2 का मतलब है अगर हम इसके शुरू में ऐसे 0 पॉइंट लगा भी देंगे, 0.2 भी आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 0 लगाने से, पहले पॉइंट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 0 के साथ पॉइंट हो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी पूरी वैल्यू है हमारे पास, इधर आगे कोई रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास रैशनल है। चलें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 10 पार्ट इसके करवाने थे, वो हो गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग को इसमें से कोई कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आप लोग को क्लियर नहीं हुई, या कोई आवाज़ में कोई हुआ कोई मसला, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लियर वीडियो बना दूँगी, और वो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी क्लियर कर दूँगी।